Hello friends, welcome to Shukla classes. I am Anubhav and tutorial on 11th lecture on the basic of electronics. Today's topic is Parity bit. क्या होता है ये, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश में होगा। लेट्स बिगिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन लैपटॉप क्या उसको बंद कर सकते हैं। रीजन अब हमारे कंटेंट बेस्ड वीडियो को पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन अपने एग्जाम में इसकी डेफिनेशन फॉर्मेट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो पैरिटी बिट क्या होता है देखते हैं। जब एक बाइनरी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक सर्किट से दूसरे सर्किट को ट्रांसमिट होता है तो एरर होने की काफी चांसेस होते हैं। इसका अर्थ है कि जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है हमारा बाइनरी डेटा, तो 0 को प्रदर्शित करने वाला 1 सिग्नल जो है वो 1 हो जाता है और 1 को प्रदर्शित करने वाला सिग्नल जो है 0 हो जाता है। मतलब डिजिटल परिपथों में प्रत्येक सेकंड लाखों डेटा बिट्स का ट्रांसफर होता है तथा डेटा का सही रूप में प्रोसेस होना आवश्यक है। डेटा ट्रांसफर में यह भी आवश्यक है कि यदि किसी अज्ञात कारण से डेटा प्रभावित या वॉल्यूशन होता है तब इसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो किसी वजह से हमारा डेटा जो है वो गलत या इनफॉर्मल नहीं जाता है तो वो हमें पता चल जाए कि गलत हो गया है। तो डिजिटल सिस्टम में डेटा की यथार्थता यानी कि इंटीग्रिटी सुधारने के लिए डेटा में एक अतिरिक्त बिट का प्रयोग किया जाता है जिसे पैरिट बिट कहते हैं। यही होता है पैरिटी बिट। ओके, इसके अतिरिक्त बिट द्वारा ट्रांसमिशन में कोई त्रुटि तुरंत ज्ञात की जा सकती है इसी का यूज करके, यानी कि पैरिटी बिट का। तो पैरिटी बिट का अर्थ है डिजिटल डेटा में वंस की संख्या है। पैरिटी बिट सम यानी कि इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, और इस प्रकार की इवन पैरिटी में वंस की संख्या इवन और ऑड में वंस की संख्या ऑड होती है। किसी वर्ड की पैरिटी चेक करने के लिए गेट्स प्रयुक्त कर यानी कि गेट्स का यूज करते हैं। गेट्स नहीं जानते तो आई बटन पे जरूर क्लिक करें, उसका यूज करके पैरिटी बिट जनरेट किया जाता है। पैरिटी चेक करने के लिए एमएसआई चिप पर पैरिटी चेकर का यूज करते हैं, जैसे IC 741080 ऐसा कुछ यूज करते हैं। तो बाइनरी संख्याओं की पैरिटी चेक करने के लिए एक्सक्लूसिव और यानी कि एक्सओर गेट्स का प्रयोग करते हैं, और इनका क्योंकि यह इनपुट में वंस की संख्या विषम यानी कि ऑड होने पर आउटपुट 1 देता है। एक्सक्लूसिव और यानी कि एक्सओर गेट को इवन पैरिटी इनपुट देने पर लो आउटपुट प्राप्त होती है, जबकि ऑड पैरिटी इनपुट देने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि आप इसमें जो हमने ग्राफ दिया है वहां पे हमने इनपुट जो दिया है उसका आउटपुट फॉर्मेट आप उसमें देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं पैरिटी जनरेटर क्या होता है। इसका प्रयोग इवन तथा ऑड पैरिटीज को जनरेट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विभिन्न कार्यों में से संबंधित इंस्ट्रक्शन बाइनरी संख्याओं में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को प्रदर्शित करने वाली मूल बाइनरी यानी कि जो बेसिक बाइनरी नंबर में एक अतिरिक्त बाइनरी बिट को जोड़ दिया जाता है जिससे एक नई बाइनरी संख्या उत्पन्न होती है। इस संख्या को पैरिटी ऑड अथवा इवन हो सकती है। ठीक है, तो ये होता भी है पैरिटी जनरेटर। ग्राफ में देखें तो जो हमारे इनपुट आ रहे हैं उसके बाद जो वो कैसे हमारे डबल इनपुट है A0 A1 और A2। तो भैया जो ये इनपुट आए इसका एक आउटपुट निकला जिसे हम PM ने नाम दिया है। तो ये हो गया हमारा पैरिटी जनरेटर। अब कहाँ पे यूज करते हैं हम पैरिटी चेकर और जनरेटर का, ये देख लेते हैं। ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइन अथवा अन्य कम्युनिकेशन लाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सिग्नल में अक्सर एक वन बिट त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, और इस त्रुटि को यानी कि इस एरर को चेक करने के लिए ट्रांसमीटर वाले सिरे से एंड यानी कि ट्रांसमीटर एंड पर ऑड पैरिटी जनरेटर तथा रिसीविंग एंड पर इवन पैरिटी चेकर का प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रांसमीटर प्रयोग किए गए डेटा बिट में कोई त्रुटि नहीं प्राप्त होती है तो पैरिटी ऑड होती है। इस कारण से जो डेटा बिट्स की जो ट्रांसमिशन है उसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऐसा हम यूज करते हैं। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को हमेशा अपडेट रहने के लिए, और कीप लर्निंग एंड गेन नॉलेज विद मी। So thank you for giving your precious time, and when you not understand the video you